6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण समझ रहे हो किसको कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। तो न्यून कोण है, एक मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है कि कोई इसका कोण जो है, कोण ए और बी न्यून कोण है। मान लेते एक ये त्रिभुज था और इसका नाम ए और बी और सी, ये दोनों कोण ए और बी को न्यून कोण है। ए क्या दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है, कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण के मीन्स क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा का कोण होगा, नहीं। और ये मान लेते ये हमारा 90 डिग्री का कोण था और ये दोनों 90 डिग्री से छोटा कोण है। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि जहां cos A बराबर cos B है, जहां क्या दिया हुआ है, जहां cos A जो इक्वल है वो किसके इक्वल है? cos B डिग्री से अगर छोटा कोण रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो कोण A और B दोनों न्यून है। हम एक फिगर बनाए हैं और मान लीजिए क्या कि कोण ये और ये दोनों क्या है? न्यून कोण है और ये C कोण है। अब जहां पर दिया हुआ है हमको कि cos A जो है वो बराबर किसके है? cos B को। तो हमको दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B कैसे होगा, ये बात दिखाना है। प्रमाण में ले लिए cos A बराबर cos B जो दिया हुआ है, दिया हुआ था जैसे कोई से लिख लिए। फिर हमने बताया कि cos A बोल रहा है तो इस बिंदु पे नहीं, इसका आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये होगा। तो cos A बराबर क्या होगा? आधार बट्टा लंब क्या आधार बट्टा कर्ण होता है ना, तो आधार बट्टा कर्ण। तो ये हो गया आधार AC और कर्ण क्या हो गया? AB। तो AC बट्टा AB और cos B, इसके लिए आधार नीचे वाला यही रहेगा। तो ये हो गया BC और BC बट्टा AB। तो BC बट्टा AB लिख दिए और इतना AB लिखने के बाद अब क्या किए, देखे दोनों बराबर हो रहा है ना, तो बराबर हो रहा है तो ये दोनों कट गया, ठीक है। अब बचा AC या बट्टा BC। तो इस AC और बराबर BC का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर हो गया। क्या हुआ? कौन कौन भुजा बराबर हुआ? एक ये AC भुजा ये और BC भुजा ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए कोण A बराबर कोण क्या हो गया? B हो गया प्रूफ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा किसी को? 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया। ये क्वेश्चन भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8 है, तो फिर वही काम करो। cot थीटा बराबर कितना है? 7/8। तो बताओ, ये तो साइन हो गया, cos tan और cot, तो cot को उल्टा न कर देते थे, आधार बट्टा क्या हो जाएगा? लंब। आधार बट्टा लंब। यहां से तुम देख रहे हो कि आधार का वैल्यू कितना निकल गया? 7 और लंब का वैल्यू कितना निकल गया? क्या कर्ण निकला? नहीं निकला। तो यहां से हमें कर्ण निकालना है। पहला काम तो ये करना है, जब भी क्वेश्चन देगा इस टाइप का और तुमको बोलेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि आधार और लंब और कर्ण देखेंगे ये तीनों चीज दिया हुआ है क्या। अगर तीनों चीज दिया हुआ है तो ठीक है, और तीनों चीज अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो तीनों चीज में से एक को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आधार लंब तो दिया हुआ था लेकिन कर्ण क्या था? नहीं दिया था। तो इसलिए कर्ण बराबर, कर्ण हम निकालेंगे तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मीन्स कितना का स्क्वायर? और आधार कितना? 7। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64 और 7 का दोनों को जोड़ेंगे तो
113 होगा। इतना निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया, क्वेश्चन दिया फर्स्ट में कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में दिया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना कुछ दे दिया है। अब कहता है इसका ना वैल्यू ज्ञात करके बताइए। ठीक है, अब देखो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो बताओ साइन थीटा का क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, L बाई के मतलब लंब बट्टा कर्ण। तो बताओ यहाँ पर साइन थीटा का लंब बट्टा लंब कितना और कर्ण कितना, 8 बट्टा रूट अंडर 113 हो गया। तो बताओ ये भी साइन थीटा है, तो क्या ये भी 8 बट्टा रूट अंडर 113 होगा, हो गया। क्या नीचे में कॉस है ना, तो इसको 1 प्लस कॉस का हम क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना 7 बट्टा रूट अंडर 113 हो गया। और ये भी कॉस है तो इसका भी वैल्यू इतना ही होगा, माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113। देख लिया ना वैल्यू कैसे दिए, वैल्यू कैसे दिए देख लिया। अब देखो वैल्यू दे दिए, तो अब यहाँ से हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, ये भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का घटाव है, ये भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का घटाव है। क्या इसी टाइप का ना है, तो इसके बट्टा में नहीं कुछ तो एक, इस यहाँ पर भी नहीं कुछ तो एक, यहाँ पर भी नहीं कुछ तो एक, यहाँ पर भी नहीं कुछ तो एक एक है। ठीक है, अब देखो इसका दोनों का एक और रूट अंडर 113 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, 113 ही होगा रूट में ही। ये कितना होगा, रूट अंडर 113, और इसके बट्टा में फिर हो जाएगा रूट अंडर 113 प्लस 8, एक का जोड़ किए तो कितना हुआ, रूट अंडर 113 प्लस 8। अब देखो इसका भी एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा, रूट अंडर 113, और इसको करेंगे तो हो जाएगा ये रूट अंडर 113 माइनस 8। अब देखो जिस तरह से ऊपर में किए हैं सेम उसी तरह से नीचे वाला को भी करेंगे। तो नीचे वाला को करते हैं, तो नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 113, और ये हो जाएगा रूट अंडर 113 माइनस प्लस 7, और इनटू फिर से लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर 113, और ये हो जाएगा रूट अंडर 113 माइनस 7। अब देखो यहाँ से कि ये गुना है, क्या है, दोनों गुना है। अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया रहे, इनटू रहे, तो इसका मतलब समझना है कि गुना है। ठीक है, अब देखो इसको रूट अंडर 113 को 113 बोले थे, अगर सेम संख्या रहे और रूट वाला रहे गुना करेंगे तो उसका रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो देखो यहाँ रूट 113 ये दोनों रूट इसका खत्म, बचेगा क्या 113, और ऊपर वाला देखो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 113 प्लस 8 इंटू रूट अंडर 113 माइनस 8, बट्टा नीचे भी वैसा ही होगा 113, और ये हो जाएगा रूट अंडर 113 प्लस 7 इंटू रूट अंडर 113 माइनस 7। अब एक बात याद रखना, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू, देखो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या इसी रूप में है, क्या इसी रूप में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम अगर मान ले ऐसे तो बताओ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर के रूप में लिख सकते हैं, यानी रूट अंडर 113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर बट्टा 113, और फिर इसको भी कर सकते हैं रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बट्टा 113।
तो 113 का रूट से स्क्वायर दोनों खत्म, क्या हो जाएगा 108 का स्क्वायर बट्टा 100, ई कितना हो जाएगा, ई भी कट जाएगा, बच जाएगा 113 माइनस 49 अब बट्टा 113, इतना हो गया। अब देखो, अब इसका क्या करना है, 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49। अब देखो यहाँ से 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब देखो डबल बट्टा यहाँ पर दिख रहे हो, तो डबल बट्टा को ना पलटा जाता है। अब देखो कैसे पलटेंगे, सो देखो एक को ऊपर वाला जैसे है उसको ऐसा ही लिख दो, 49 बट्टा 113, कोई दिक्कत है, ऊपर वाला को ऐसा ही लिख दिए, आज गुना का चिन्ह दो, नीचे वाला को ऊपर कर दो, ऊपर वाला के नीचा कट दिए, 49 बट्टा, ये क्या हुआ आंसर हुआ, ये पहला क्वेश्चन को हुआ। इसमें एक क्वेश्चन और है, अरे वाह क्यों, ये छोटा क्वेश्चन है बउआ नूनू वाला, सिर्फ है कॉट स्क्वायर का मान बताइए, किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोल रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान देखो यहाँ पर कॉटे का मान दिया हुआ था, तो कॉट का मान कितना है 7।